लाइकन प्लैनर्स के बारे में मोस्ट ऑफ द लोगों के कुछ क्वेरीज और सवाल हैं जिसका जवाब हम आपको देना चाहेंगे। पहला सवाल, क्या लाइकन प्लैनर्स ठीक होता है? दूसरा सवाल, यदि ठीक होता है तो वो कौन से तरीके हैं जिस तरीके से लाइकन प्लैनर्स ठीक होते हैं? लाइकन प्लैनर्स के कंडीशन में सिम्टोमेटिक रिलीफ और ठीक होना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। क्या लाइकन प्लैनर्स ठीक होने के बाद दोबारा रीअपीयर होते हैं? लाइकन प्लैनर्स किस तरह का डिसऑर्डर है और लाइकन प्लैनर्स का मरीज किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है? नो डाउट जब ट्रीटमेंट के बारे में आप सर्च करेंगे, चाहे बाकी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, तो आपको ये मालूम चलेगा ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है और एलोपैथी के टर्म में ये कभी ठीक नहीं होती है। पूरी दुनिया में लाइकन प्लैनर्स के लगभग 1% मरीज पाए जाते हैं, यानी कि इस अरबों की आबादी में 1% पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाए। और आज के अपने इस वीडियो में मैं लाइकन प्लैनर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसमें क्या एलोपैथिक दवाइयाँ चलती हैं और हम लोग होम्योपैथी से किस तरीके से उसे ठीक करते हैं, और इस सवाल का भी जवाब मैं आपको दूंगा कि लाइकन प्लैनर्स यदि आप कंप्लीटली कोऑपरेट करें डॉक्टर को, होम्योपैथिक डॉक्टर को, तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इस वीडियो के लास्ट में एक आपको टेस्टिमनी भी मैं दिखाऊंगा जिससे आपको ये श्योर हो कि नहीं, लाइकन प्लैनर्स ठीक होता है। हाँ, ये ज़रूरी चीज़ है समझना कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और टाइम टेकिंग है, इसीलिए आपको अपने डॉक्टर को आधे समय देना पड़ेगा इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक होने के लिए। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथी के अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता रहूँ। आप हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। लाइकन प्लैनर्स के बारे में हम आपको अपने इस वीडियो में कंप्लीट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देंगे। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो बाकी लोगों से शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लाइकन प्लैनर्स ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का होता है, यानी कि हमारे बॉडी की इम्यूनिटी हमारे स्किन को फॉरेन की तरह ट्रीट करने लगती है, फॉरेन बॉडी की तरह, और यहाँ लीजन्स क्रिएट करती है। ये जो लीजन्स होते हैं वो पर्पलिश कलर के होते हैं, और ये ज़्यादातर जो साइट होते हैं जो लाइकन के होते हैं वो स्किन होती है, नेल्स होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, हेयर्स होते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन 4 साइट्स हैं जहाँ की लाइकन प्लैनर्स ज़्यादा अफेक्ट करता है। यहाँ पे लोकल इरिटेशन की वजह से पर्पलिश लीजन जो क्रिएट होते हैं वो स्किन से थोड़े से उठे हुए होते हैं। फीमेल्स में ये वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं और वहाँ कई बार एक वाइट कोटिंग भी क्रिएट करते हैं जिसमें कई बार पेन, सोर या इचिंग हो जाती है। तो लाइकन प्लैनर्स 1% पॉपुलेशन को लगभग अफेक्ट करते हैं, और जिनको लाइकन प्लैनर्स हो जाता है एलोपैथिक डॉक्टर तो ये बोलते हैं कि ज़िंदगी भर दवा खाइए कभी सही नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है। लाइकन प्लैनर्स का यदि प्रॉपरली हम जो 3 तरीके बता रहे हैं उसको यदि अडॉप्ट करके आप इलाज करवाइए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लाइकन प्लैनर्स हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं आप विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट कॉजिंग मेडिसिन के यूज़ किए हुए हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसके जो साइन और सिम्टम्स होते हैं उसमें ये पर्पल कलर के लीजन्स होते हैं, कभी फ्लैट होते हैं और कई बार ये थोड़े से एलिवेटेड होते हैं। इंडियंस रेस में जो होता है वो पर्पल नहीं, वो ब्राउन और थोड़े ब्लैक कलर के होते हैं। जो गोरी चमड़ी वाले लोग होते हैं उसमें पर्पल कलर अपीयरेंस में आता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में, हम लोगों में जो होता है वो थोड़े से ये ब्लैकिश पर्पल कलर का होता है। दूसरा चीज़ जो मेन साइट होती है जहाँ ये होता है, इनर सरफेस ऑफ द फोर आर्म हो गया, रिस्ट हो गया, एंकल हो गया, ये कुछ कॉमन साइट्स हैं जहाँ की ये होते हैं। जब ये म्यूकस मेम्ब्रेन को अटैच करते हैं, जैसे हमारी ओरल कैविटी को या फिर वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन को, तो वहाँ लैसी वाइट पैचेस हो जाते हैं। ये एक तरह के कोटिंग हो जाती है, इसमें इचिंग बहुत वायलेंट हो जाती है। नॉर्मली एक वेसिकुलर एरप्शन होगा और जैसे ही आप उसको स्क्रैच करेंगे तो वो स्कैब बना लेगा, यानी कि वो स्केली सरफेस बना लेगा, और वहाँ वो लीजन थोड़े से बड़े एरिया को इन्वॉल्व करते हुए वहाँ सेटल्ड हो जाएगा। तो ये कुछ कॉमन इसके साइन और सिम्टम्स होते हैं। नेल्स में यदि ये होता है तो नेल्स को ब्रिटल बना देगा, नाखून टूट जाएंगे, उनकी ग्रोथ नहीं होती है। तो ये यदि ये हेयर में होगा तो उतना दूर परमानेंटली लॉस कर देगा, वहाँ प्रॉपरली हेयर का रिमूव हो जाएंगे और वो लीजन आपको प्रोमिनेंटली महसूस होने लगेगा। दीज आर द सम कॉमन साइन एंड सिम्टम्स विच यूजुअली वी फील इन द लाइकन प्लैनर्स पेशेंट्स।
यदि आप कॉजेज़ की बात करते हैं तो जैसा कि ये ऑटो इम्यून नेचर का है, तो ऑटो इम्यून नेचर का होने की वजह से कोई भी इसका ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है, यानी कि एग्जैक्ट इसका कॉज नहीं हम बता सकते हैं कि इस वजह से ये लाइकन प्लैनस डेवलप हुआ है, लेकिन फिर भी कॉमनली हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन में ये ज़्यादा प्रोवोक्ड हो जाता है। कुछ फ्लू वैक्सीन होती हैं जिसमें ये ट्रिगर करने का ज़्यादा इफेक्ट करता है, ट्रिगरिंग फैक्टर की तरह से फ्लू वैक्सीन काम करती है। इसके अलावा कुछ कार्डियक डिसऑर्डर और कुछ आर्थराइटिस में दवाइयाँ चलती हैं जो कि इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को प्रमोट करती हैं। इसके अलावा कुछ पेन किलर्स हैं जैसे इब्रूफेन, नाप्रोक्सिन, इन सब दवाइयों की वजह से कई बार ये ट्रिगर कर सकता है। तो ये ढेर सारे ऐसे कॉजेज़ हैं जो इसके लिए ट्रिगरिंग फैक्टर हैं जिन लोगों में लाइकन प्लैनस ट्रिगर हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा एग्जैक्ट कॉज टिल नाउ अननोन फॉर द लाइकन प्लैनस। यदि आप कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो साइट के अकॉर्डिंगली लाइकन प्लैनस के कॉम्प्लिकेशन अलग अलग होते हैं। जैसे यदि किसी को वेजाइनल एरिया में लाइकन प्लैनस डेवलप हो रहा है तो वहाँ सोरनेस यानी कि वहाँ पेन हो सकता है, बर्निंग हो सकती है, लीजन ज़्यादा क्रिएट होगा तो वहाँ वाइट पैचेस होने लगेंगे, स्कैब्स आने लगेंगे, बाहर कुछ स्कैब्स भी आने लगेंगे, और जो कि अल्टीमेटली लीड्स टू द सेक्सुअल डिसफंक्शन ऑल्सो। यदि ये ओरल कैविटी में होता है तो यहाँ एक थिक कोटिंग हो जाएगी जिससे हमें खाने में दिक्कत होगी, और यदि बहुत दिनों तक ये अनट्रीटेड फॉर्म में पड़ा रहा तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू द कैंसर, यानी ओरल कैंसर लाइकन प्लैनस बनाता है। स्किन में यदि लीजन होंगे तो नो डाउट वहाँ स्केल्स या स्कैबी फॉर्मेशन होगा जिसकी वजह से वहाँ इचिंग प्रोमिनेंट होगी और इस तरह से प्रेजेंटेशन वहाँ के होते हैं। ईयर कैविटी में यदि होगा तो नो डाउट यदि वो प्रोमिनेंट फॉर्म में रहा और यदि अनट्रीटेड फॉर्म में रहा, नहीं ठीक हुआ, तो वो आपको हेयरिंग डिफेक्ट भी पैदा कर सकता है। तो जिस तरह के इसके लीजन होते हैं, जो साइट होते हैं, उसी तरह से इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। यदि आप कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं तो नो डाउट आपको मेडिकेशन पे आना पड़ेगा। और जो लोग बोलते हैं कि ये ठीक नहीं होता है, उनको इस वीडियो के लास्ट में मैं ज़रूर उन दवाइयों के नाम बताऊंगा और वो तरीके बताऊंगा जिस तरीके से आप ठीक हो सकते हैं। यदि आप डायग्नोसिस की बात करते हैं तो डायग्नोसिस में आप डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट लाइट का यूज़ कर सकते हैं जिससे मालूम चल जाएगा कि ये इस तरह का लीज़न है। इसके अलावा बायोप्सी के लिए आप भेज सकते हैं जहाँ से जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगी और बाकी इसका जो हिस्टोपैथोलॉजी होगी वो रिपोर्ट सजेस्ट कर देगी दैट इज़ अ लाइकन प्लैनस। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी मार्कर टेस्ट करवा सकते हैं। यदि हेपेटाइटिस सी मार्कर टेस्ट एलिवेटेड है दैट्स मीन इट इज़ बिलोंग्स टू द हेपेटाइटिस सी इंड्यूस्ड लाइकन प्लैनस। इसके अलावा कुछ और भी इन्वेस्टिगेशन होती हैं जो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन है डायग्नोसिस बेस्ड जिसके बिहाफ पे हमें कंफर्म कर सकते हैं कि दिस इज़ अ लाइकन प्लैनस। ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले वो ट्रीटमेंट के बारे में हम बताना चाहेंगे जो ज़्यादातर एलोपैथिक डॉक्टर यूज़ करते हैं, और जो ये ट्रीटमेंट यूज़ करते समय जो ये बताते हैं कि ये दवाइयाँ ज़िंदगी भर चलनी है और ये कभी ठीक नहीं होता है। सबसे पहले आप उसमें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, इंजेक्टेबल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, नसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, और बाकी इन दवाइयों को कई बार एक्सटर्नल यूज़ के लिए भी दिया जाता है। लेकिन इन सारे प्रोसीजर्स, इन सारे मेडिसिन को यूज़ करने के बावजूद भी डॉक्टर यही आपको बोलेंगे कि ये कभी ठीक नहीं होती है। इसीलिए दिस इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर यू टू चूज़ सेफ एंड इफेक्टिव होम्योपैथी, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का ज़्यादा यूज़, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स का ज़्यादा यूज़, और यहाँ तक कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग थेरेपी जिस पे आप जा रहे हैं उसके ढेर सारे हज़ार्ड हैं। जो ये बोलते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयों से ठीक नहीं होता, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि फ़र्क ये पड़ता है कि आप किस तरह के डॉक्टर के कंसल्टेशन में हैं, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस इस बीमारी के बारे में अच्छा नहीं होता है। 3 तरीकों के बारे में भी आपसे बताऊंगा। तो ये कॉमनली वो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं जिन दवाइयों के सहारे जो डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे होते हैं वो लाइकन प्लैनस का ट्रीटमेंट करते हैं, और जो बार बार अपने मरीज़ को इन्फॉर्म करते हैं कि दिस इज़ अ नॉट अ एंड, ये कभी ख़त्म होने वाली दवाइयाँ नहीं हैं, ये ज़िंदगी भर चलती रहेंगी। नाउ कम टू द परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर द लाइकन प्लैनस। यदि आप लाइकन प्लैनस की बीमारी को हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं, साइड इफ़ेक्ट फ्री तरीके से ठीक करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि इन दवाइयों के यूज़ करने के बाद से
कभी आपको कोई दिक्कत ना हो और आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएं, 3 तरीके हम अपनी क्लिनिक में उसे यूज़ करते हैं। जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के मरीज़ हैं उनको होम्योपैथिक, पहले हम योगा और न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे, तब मैं होम्योपैथी पे आऊँगा। वो सही तरीके से हमारे यदि योगा थेरेपी को अडॉप्ट कर लें तो ढेर सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को काफ़ी हद तक इक्विलिब्रियम में लाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, एलोपैथिक ट्रीटमेंट सप्रेसिव ट्रीटमेंट की बात करती है, लेकिन हम जिस ऑटो इम्यून के ट्रिगर होने की वजह से ये दिक्कत हो रही है उसको हम सेटल करने की बात कर रहे हैं। यानी कि हमारी इम्यूनिटी यदि हमारे तरीके से सही तरीके से काम करने लगे तो नो डाउट ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाते हैं। यदि आप योगा को प्रॉपरली अडॉप्ट कर लें और अपने 24 घंटे के टाइम में 1 घंटे समय आप अपने आप को देना शुरू करें, विश्वास मानिए काफ़ी हद तक जो हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है। वो पर्टिकुलर क्या योगा थेरेपी है और किस मरीज़ को किस तरह के योगा को अडॉप्ट करना है वो हमारे योगा एक्सपर्ट समय समय पे हमारे मरीजों को बताते रहते हैं। सेकंड पार्ट, न्यूट्रिशन का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। न्यूट्रिशन का पार्ट हमारे जो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हैं वो कवर करते हैं और वो मरीज़ की सारे डाइट और बाकी सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए एक पर्टिकुलर डाइट प्लान पे डाल देते हैं, जिससे बीमारी की रिकवरी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। योगा थेरेपी और न्यूट्रिशन ये 2 चीज़ हमारी 30% काम को कर देता है। 70% काम हम अपनी होम्योपैथिक दवाइयों से करते हैं। और होम्योपैथिक दवाइयाँ यदि हमारी भाषा में आप जानना चाहेंगे, दैट आर इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। इस वीडियो के लास्ट में मैं 2 आपको होम्योपैथिक दवाइयाँ ज़रूर बताऊंगा जिसको लेके आप अपनी कंडीशन को स्टेबल बना सकते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट यानी कि ये हमेशा के लिए ठीक कैसे कर सकते हैं, तो दैट आर द ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। लाइकन प्लेनस के 50 मरीज़ हैं, 50 मरीजों की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन अलग अलग हो सकता है 1-2 की एक दूसरे से रिजेंबल कर जाए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन अलग होती है। आदमी का डिजीज़ सिम्टम, जैसे कई लोगों को इचिंग वायलेंट होती है, कई लोगों को कम होती है, कई लोगों को पर्टिकुलर एरिया में लीजन होते हैं, कई लोगों को दूसरे एरिया में लीजन होते हैं। कई बार लीजन का पैटर्न भी अलग होता है, कई बार लीजन की मॉडलिटी अलग होती है, जैसे किसी को दिन में खुजली हो रही है, किसी को रात में खुजली हो रही है। तो इसके बिहाफ पे हमारा जो डिजीज़ सिम्टम होता है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। दूसरी चीज़, हर एक आदमी के जो फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं वो भी अलग होते हैं। जैसे किसी को हो सकता है धूप में वो ट्रिगर कर जाए, किसी को हो सकता है ठंडियों में ट्रिगर करे, किसी को हो सकता है पानी से धुलने में आराम मिल जाए, किसी को होता है वॉश करने पे वो थोड़ा सा सेटल महसूस हो, किसी को आइस का एप्लीकेशन ज़्यादा अच्छा महसूस करवाए, किसी को आइस का एप्लीकेशन उसके इचिंग को ट्रिगर कर दे। तो ये फिज़िकल उसकी थ्रस्ट कैसी है, एपेटाइट कैसी है, डिज़ायर कैसा है, एवर्जन कैसा है, उसकी बाकी हैबिट्स कैसी है, स्लीपिंग पैटर्न क्या है, ये सारे हमारे फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं जिसको इस बीमारी को ठीक करने में कंसीडर किया जाता है उसके कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रैक करने के लिए। तीसरी बात हमारे मेंटल सिम्टम की आती है। जैसा कि अभी शुरू में हमने आपको बताया कि इसका कोई फिक्स कॉज नहीं है। आज तक कोई नहीं खोज पाया कि लाइकन प्लेनस नाम की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ट्रिगर कैसे होती है। जब हम मरीज़ की हिस्ट्री लेते हैं तो उससे पूछते हैं कि ये बीमारी वेरी फर्स्ट टाइम कब हुई। सपोज दैट कोई मरीज़ हमसे बोलता है सर ये बीमारी 2016 से शुरू हुई है, तो हम उस मरीज़ से पीछे के 3 सालों की हिस्ट्री ज़रूर लेते हैं कि क्या 3 सालों में कोई ऐसी दिक्कत हुई, किसी बीमारी से आपने सफ़र किया, कोई मेंटल ट्रॉमा था, कोई स्ट्रेस था, कुछ भी था, जॉब रिलेटेड था, फाइनेंशियल इशू था, व्हाटसोएवर। बिलीव मानिए ये 3 साल की हिस्ट्री किसी भी होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि बिकॉज ट्रिगर फैक्टर तो कुछ ना कुछ रहा होगा ना। वो हो सकता है किसी मेटल का यूज़ भी रहा हो सकता है किसी लेडी की प्रेगनेंसी रही हो, तो व्हाटसोएवर कई कॉजेज़ हो सकते हैं। जब तक हम कॉज को फाइंड आउट नहीं करेंगे, जब तक हम एलिमेंट को फाइंड आउट नहीं करेंगे कि कहाँ से ये पैथोलॉजी शुरू हुई, तब तक हम मरीज़ को ठीक नहीं कर पाएंगे। यही डिफरेंस है हमारी होम्योपैथी में और एलोपैथिक प्रिस्क्रिप्शन में। एलोपैथिक प्रिस्क्रिप्शन प्रेजेंट बेस पे दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है कि ये दिक्कत है, और हम लोग हिस्ट्री में जाके उस चीज़ को देखना चाहते हैं जहाँ से वो बीमारी शुरू हुई है। तो यदि आप हिस्ट्री में यानी कि आपने एलिमेंट को ट्रैक कर लिया, बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा, ठीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यदि आप एलिमेंट ट्रैक नहीं कर पाए, आपको कारण नहीं मालूम चला कहाँ से बीमारी शुरू हुई है, तो जो ये फिज़िकल, मेंटल और जो पर्टिकुलर सिम्टम है विद मॉडलिटी, इन चारों चीज़ों को रिपर्टराइज करिए और जो बेस्ट से मिनिमम दवा होती है वो दीजिए, तो नो डाउट इस दिक्कत में आराम मिलने लगता है। नो डाउट आजकल की डेट में ये जो लाइकन प्लानस है ये बहुत लंबा समय लेती है। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंस आपको दोनों में रखना है, इधर एलोपैथिक ट्रीटमेंट और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। लेकिन दोनों जब टाइम टेकिंग है तो आपको चूज़ करना है साइड इफ़ेक्ट फ्री या साइड इफ़ेक्ट
फिफ्थ, यदि आपको साइड इफ़ेक्ट फ्री ट्रीटमेंट करना है तो 3 मेजर्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे: कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिकेशन विथ प्रॉपर योगा थेरेपी एंड ऑल्सो द डाइट मैनेजमेंट। 3 चीज़ें करेंगे। अब फाइनली वो दो दवाइयाँ जिनके नाम हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे, उसमें फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोकोटाइल क्यू है। हाइड्रोकोटाइल क्यू को यदि आप 20 बूंद सवेरे शाम आधे कप गुनगुने पानी में खाना खाने के बाद लेते रहें तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर काफ़ी हद तक लोकल इन्फ्लेमेशन को ये सेटल डाउन कर देता है। और दूसरी जो दवा मैं बताना चाहूँगा दैट इज़ नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ 6x में सवेरे और शाम को यदि आप गुनगुने पानी में लेते रहें, 15 साल से कम बच्चों की डोज होगी वो 4 गोली सवेरे शाम होगी, और 15 साल से ज़्यादा बच्चों की जो डोज होगी वो 8 गोली सवेरे शाम होगी। इसको आप कॉन्टिन्यूस लेते रहिए तो ये इस बीमारी को काफ़ी हद तक सेटल कर। ट्रीटमेंट एस्पेक्ट से जब आप चाहेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे आना पड़ेगा, आपको योगा थेरेपी पे आना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन और उसके साथ साथ न्यूट्रिशन का ध्यान देना पड़ेगा। हम किसी मरीज़ का कितने दिनों तक इलाज कर सकते हैं? 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। हम क्यों किसी मरीज़ को लॉन्ग ड्यूरेशन तक इलाज पे डालें? ज़्यादा बेटर होगा कि जब उसकी दिक्कत 70-80% ठीक हो जाती है तो मैं उसकी मेडिकेशन को टेपर डाउन कर दूं, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, धीरे धीरे सेटल होगा। और बाकी जो 2 योगा थेरेपी और न्यूट्रिशन को तो शुरू से मैं अडॉप्ट करूँगा, योगा थेरेपी को उसके साथ कंटिन्यू कर दूँ, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में वो हमारी हेल्प करेगा और बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। इन 3 तरीकों को अडॉप्ट कर लीजिए। लाइकन प्लैनस क्या होता है आप भूल जाएंगे। यदि इस बीमारी के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमारी वेबसाइट पे आइए या फिर हमारे एप्लीकेशन पे आइए। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह सबसे उम्मीद करूँगा कि आप इस तरह की बीमारी से बचे रहें, इस बीमारी का प्रॉपर सोल्यूशन खोजें, क्योंकि ये बीमारी दूसरों की नज़र में लाइलाज है, होम्योपैथी की नज़र में लाइलाज नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हमारे पास नेहा बिटिया बैठी हुई हैं। इससे पहले हम कुछ बताएं, उससे पहले कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में लोग बताते हैं कि ये ठीक नहीं होती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का ही स्किन में एक लीजन होता है जिसको लाइकन प्लैनस कहते हैं। हमारे पास जो बच्ची बैठी हुई है इसकी पूरी फैमिली ही लाइकन प्लैनस से अफेक्टेड है। जस्ट लाइक इनके फादर, इनकी जितने सिस्टर्स हैं, इनका भाई, और वो भी छोटे छोटे पैचेज नहीं, बहुत बड़े बड़े पैचेज हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ढेर सारे दिनों तक इस बच्ची ने ट्रीटमेंट भी लिया गोरखपुर के बड़े रिनाउंस सो कॉल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट से, लेकिन थोड़ा मोड़ा इफेक्ट रहा, इचिंग सबसाइड रही, बाकी सारी चीज़ें रहीं, लेकिन कम्प्लीटली ठीक नहीं हुआ। क्या दिक्कत थी, कितने दिनों से थी, फैमिली हिस्ट्री में बाकी क्या लोग थे, एक बार उन्हीं से सुनते हैं सबसे पहले। हाँ नेहा बेटा, सबसे पहले वेरी फर्स्ट टाइम कितने दिनों से आप सफ़र कर रही हैं, क्या क्या इलाज लिया आपने, और घर में बाकी लोग कितने लोग इन्फेक्टेड हैं प्लीज़? सर 3 से 4 लोग इन्फेक्टेड हैं। ठीक है। और मैंने काफ़ी मतलब 5-6 साल से दवा करवाया काफ़ी जगह, कहीं सही नहीं हुई। यहाँ पे है कुछ फ़ायदे, और मैं यहाँ पे कम से कम 1 साल से दवा करवा रहे हैं। ठीक है, 1 साल से बेटा, जब आप लास्ट टाइम आप सितंबर में आई थी हमारे पास, तब से लेके लगभग 1 साल हो गए दवा देते हुए। 1 साल की दवाइयों में जो लीजन थे, जो बाकी दिक्कतें थी, वो लगभग कितने % वो ठीक हो चुकी हैं? 70-80% सही हो चुका है। ठीक है। अच्छा, जब शुरू में आपने यहाँ के गोरखपुर के डर्मेटोलॉजिस्ट से दिखाया तो उन लोगों की क्या राय थी इस बीमारी के बारे में? बस वो लोग ज़्यादातर सूखने वाला दवा देते थे जिससे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ज़्यादातर इस बीमारी में जो होती है वो स्टेरॉइड्स यूज़ की जाती हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, जिसके बहुत ढेर सारे हैज़ार्ड्स हैं। और यदि आप इस हैज़ार्ड्स को कैलकुलेट करने लगें, खास करके बच्चियों के टर्म में आप बात करेंगे, ज़्यादा यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर भी क्रिएट करती हैं, और बाकी जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो होते ही हैं। तो ऐसे कंडीशन में यदि कंजर्वेटिव मोड में विथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इस दिक्कत को सही किया जा सके तो श्योरली इस दिक्कत के लिए होम्योपैथी ज़्यादा अच्छा है। अब जब दिक्कत 60, 70, 80% तक ठीक हो चुकी है तो हमें 2 सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा इस पे दिक्कत को पूरी तरह से ठीक करने के लिए। अगले 2 महीनों में बच्चे की डोजिंग को काफ़ी हद तक हम कम कर देंगे ताकि जो मेडिसिन की कॉस्ट है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाए। बाकी जो 2 काम करने हैं, इनको मैं योगा थेरेपी पे डाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि बॉडी की जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन हो सके।
प्लस इनका न्यूट्रिशन जो है उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का यूज़ ज़्यादा करवाऊंगा। जो सप्लीमेंट्री चीज़ है उसको मैं ऐड करवाऊंगा। वो हमारे डाइटिशियन ने सजेस्ट किया कि इनको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कंजम्पशन करवाया जाए एक लिमिटेड अमाउंट में, तो इनकी दिक्कत जल्दी से हो जाएगी। पूरी उम्मीद यदि की जा रही है तो 2022 के लास्ट तक काफ़ी हद तक ये ठीक हो चुकी होंगी। उसके बाद दोबारा रीअकरेंस को रोकने के लिए कुछ नॉर्मल डाइट प्रिकॉशन बता देंगे जो ये फॉलो करेंगी। अब समझने की कोशिश ये करिएगा कि ऐसी बीमारियों का ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में। ज़रूरत क्या है कि आप बिलीव करें और टाइम दें। इस बच्ची के पास भी यदि टाइम नहीं होता और ये 1 साल हमें समय नहीं दे पाती तो नो डाउट मैं उसे सही नहीं कर पाता। जो टिपिकल या फिर एलोपैथी की या मेडिकल साइंस की नज़र में लाइलाज बीमारियां हैं, जब आप ऐसी बीमारी से किसी मरीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं तो नो डाउट उस मरीज़ को ये बात ज़रूर एक्सप्लेन करिए कि इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम। पेशेंस है तभी पेशेंट ठीक होगा, खास करके क्रॉनिक डिजीज़ में। होम्योपैथी पे फेथ बनाए रखिए। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल साइंस, इट इज़ अ नेचुरल साइंस विदाउट एनी साइड इफेक्ट। इट्स वर्किंग वेरी वेल, एक्सलेंटली। थैंक्स अ लॉट। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथी से।